दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसे सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसे के बारे में चिंता थी। उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सारे परेशान थे कि सेठ कभी कहीं नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक हर समय पैसे में ही लिपटा रहता है। बहुत दिनों से उसके इष्ट मित्र उसे कहते थे कि तुम हमारे साथ कहीं चलो, अपने बच्चों को लेकर चलो, लेकिन सेठ कहता इसके लिए काफी समय पड़ा है, अभी मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन एक दिन कुछ मित्रों ने बहुत जोर दिया कि 2 दिन की छुट्टियां हैं, हम खाटू श्याम जी के दरबार में जा रहे हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर हमारे साथ चलो। और सेठ उनको ये बात मना नहीं कर पाया और बिना मन के वो उन परिवार वालों और इष्ट मित्रों के साथ खाटू के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर वो अपने व्यापार की बातें करता रहा। उसे खाटू जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब खाटू पहुंचा और बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचा और जब बाबा से नजरें मिली, उसके होश उड़ गए। सेठ के परिवार वाले सारे दर्शन करके बाहर आ गए। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए मंदिर में आया, लेकिन घंटों तक बाबा के दरबार में खड़ा रह गया। उसको होश नहीं रहा और वो बाबा की तरफ देखकर आंखें बंद करके आंसुओं की धार बहती रही और वो बाबा से मन ही मन बातें करता रहा। जब परिवार वालों ने उसे कहा कि अब चलना है, तो सेठ ने बाबा से कहा, प्रभु मुझे अब हर महीने 11 को अपने दरबार में बुलाओ। और ये कह करके वो बाबा के दरबार से वापस अपने घर को आ गया। 15 दिन बाद 11 आई। सेठ बहुत से लोगों को लेकर अपने साथ बाबा के दरबार में गया। ऐसे हर 11 को वो खाटू जाने लगे। लेकिन एक दिन जैसे ही वो सुबह 11 को घर से निकलने लगा, मुनीम ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे मुनीम तुझे पता नहीं, आज 11 है, मुझे खाटू धाम जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको पता नहीं, आज बाहर के कुछ व्यापारी आने वाले हैं, लाखों का सौदा होने वाला है और वो व्यापारी आज रात को वापस इंडिया के बाहर चले जाएंगे। आपके पास तो मौका है, आप 11 की जगह मावस को खाटू चले जाना। सेठ के मन में ये आया कि हाँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है, आज यहाँ व्यापार कर लेता हूँ, सौदा कर लेता हूँ, मैं खाटू मावस को चला जाऊंगा। और सेठ उस दिन खाटू नहीं जा पाया। 11 निकल गई, मावस आई, मावस को फिर कोई व्यापारी आ गया, उसके बाद फिर पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया और इसी तरह सेठ व्यापार में फिर उलझ गया। एक दिन रात को सेठ सोया तो उसके नींदों में उसे ऐसा आभास हुआ कि उसे कोई आवाज आ रही है और उसने बड़े ध्यान से सुना। उसे लगा खाटू वाले श्याम बाबा उसे कह रहे हैं, वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई बहुत बड़ा भूला भटका भगत आया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई भगत नहीं, एक सौदागर आया है और मुझसे सौदा करके चला गया। आज तू अपने घर में, अपने व्यापार में खूब खुश है, तू वहीं पर खुश रहे। और ऐसा कहकर वो आवाज बंद हो गई। सेठ की आंखें खुली, उसके मन में ग्लानि हो गई। उसने सोचा कि मैं आज ही खाटू धाम जाऊंगा और वो जैसे ही खाटू के लिए निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सेठ की दोनों टांगे रह गई। अब सेठ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और उसके मन की मन में ही रह गई। सेठ बहुत तड़पता रहा। एक दिन सेठ अपने घर के दरवाजे पर बैठा, आंसू बहा रहा कि मेरा बुलावा क्यों नहीं आ रहा, मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे बाबा के दरबार से इतनी दूरी क्यों हो गई। इतने में उसके घर के सामने से एक डाकिया निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई और कहा, ए डाकिया, तुम तो कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई भक्तों का संदेशा लेकर जाते हो, लोगों के चिट्ठियां पहुंचाते हो। आज मेरी एक चिट्ठी, मेरा एक संदेशा मेरे खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में क्या पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, सेठ मैं तो आजकल खाली रहता हूँ, जब से इंटरनेट का जमाना आया है लोग ईमेल पर ही चैटिंग कर लेते हैं, बताओ तुम्हारा क्या संदेशा है और कहाँ पहुँचाना है। और ऐसे डाकिया ने सेठ से कहा और सेठ ने डाकिया से कहा।